लीजिए, इसी के साथ मैं निकेश बरलोटा आप सबसे विदाई लेता हूँ। सबको तिलक करेंगे, माला वाले सभी को माला पहनाएंगे तिलक के बाद। उसके बाद साफा और शॉल श्रीफल भेंट करेंगे। उसके बाद शॉल द्वारा बहुमान होगा। किधर है उदयलाल जी और किधर है? अरे भाई उनको आगे आन दो, मेहनत कर दो, बड़े बड़े आगे आओ। हाँ मदन, ए नरेश और लाभार्थी परिवार और बहुमान करें इनका। बंद करिए भैया, ओश आवाज बंद करिए स्पीकर की। देखिए जो भी बहुमान कर रहे हैं कोई भी बिगड़ तिलक और बिगड़ माला से नहीं रहे, उनके परिवार वाले ध्यान रखें। जो तिलक और माला से बहुमान कर सब सामने देखते रहो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नाम लिख। हाँ हाँ एक हाँ ये तो पहले बहुमान की माला है ना। लाभार्थी परिवार किधर है भैया? जिन्होंने बहुमान करने के चढ़ावे लिए वो किधर है? यहाँ स्टेज पर नहीं है। हाँ माला वाले, हाँ गले में है तो भी डबल डालना है, ये दूसरा बहुमान है इसके लिए। हाँ खड़े हो जाओ बेटा, सब लाइन में खड़े हो जाओ, एक साथ मजा आएगा। हाँ करने ना और एक करना है और करना है। पत्रिका वो हाथ कर लो, वो पत्रिका दो मेरे को।
पत्रिका दे पत्रिका पढ़ी नहीं आपने पढ़ी कटे दिन ए पत्रिका कटी के भाई ए पत्रिका कटे मत हाँ साहब एक मिनट ना ये बिल्कुल नंबर है जय बेरुना थामी से एक मिनट आज समय कम नहीं पड़े ताला साहब सापार सिंपल वाले आओ उसके बाद शॉल वाले आओ अरे शॉल लाओ बातें मत करो रोशन जी शॉल लाओ शॉल को बहुमान करो नहीं यार ने मोमेंटो लाओ आगे मत आ तिरारा शॉल तो नहीं साबुन स्लीपर कर लिया मोमेंटो लाओ एक मिनट बाद में पहले एक होने दो दूसरा नाम लेता हूँ मैं एक मिनट हाँ मोमेंटो दो हाँ मोमेंटो दो इनको क्यों अरे वो पाँचों नाम लो पता करो यार पाची मारा फिर आपको करो हाँ हाँ देखिए साहब आप फोटो खींचिए साइड में हो जाइए हटाओ आप फोटो खींचो हाँ सर फोटो खींचो हाँ तो सामने हाँ फोटो खींचो भाई પોતાનો મૂડો આડો પર આવી બની પણ ફોટો नहीं आया सेल्फी में हाँ साहब देखिए अभी हो गया हाँ साहब इसी परिवार ने पत्रिका में जय भैरवनाथ का भी लाभ लिया हुआ है हाँ जय भैरवनाथ का चढ़ावे का लाभ भी इसी परिवार ने लिया है तो उसका भी बहुमान यह किया जा रहा है अभी लाओ तो सामान लाओ सब हाँ सब दो हाँ दो हाँ हाँ मोमेंटो दो मोमेंटो और लाओ हाँ मोमेंटो ला जाओ एक और अरे एक मोमेंटो एक दो नहीं मोमेंटो दो मेरा ही नहीं एक नहीं दो हाँ सब आई हाँ मोमेंटो दो हाँ मोमेंटो दो जाओ बैठ करो पकड़ हाँ लो इधर देखो भैया कभी जो लूम सिंह जी ने सामान में लेके भाई सब ले जाना हाँ लूम सिंह है नी लूम सिंह जी हाँ देखो ठाकर जी खागरा तो नहीं खरोड़ों की नरन हाँ इसके बाद जो है जनाब को करो है जनाब को करो हाँ सापा और सिर्फ बैठ करो जाओ उसके बाद सोल लाओ उधर सोल लाओ सोल मार है लाया है मोमेंटो लाओ तुम मोमेंटो लाओ हाँ बड़े रखो बड़े जाओ तो गाँव बड़े रहिए सब तो हैं भाई बड़े हुए नहीं यार हाँ यूँ आप जुड़ो ना क्या पढ़ने बड़े लाओ मोमेंटो लाओ जल्दी तो भाई फोटो खींचो जाओ साइड में खड़े हो जाओ हाँ ये बात में दे दिया उन्होंने हाँ इसके बाद तैयार रहे हैं आवना वाले इनके बाद वो परिवार तैयार रहे आगे आ जाओ स्टेज के पास स्टेज के ऊपर बाद में 1 मिनट रुक के हाँ इनको होने दो 1 मिनट हाँ एक ही थे एक हाँ सापार सोल लाओ नारियल लाओ हाँ एक मिनट दो मिनट रुक जाओ ऊपर 2 मिनट हाँ हाँ मोमेंटो लाओ भाई मोमेंटो दो खाकड़ो जरा सा
बोलो भी नहीं चलो कैमरा डाना बुद्धो हालो आना ये हाँ दो भाई मोमेंट फोटो खींचो भाई ग्रुप फोटो खींचो माला माला फेरा और हाँ बस आई गया सब आई गया देखिए मोमेंट लीजिए खाली माला नहीं एक ही एक और कब तो ला रहे ये मतलब हमारे जो मैं तो नाम दे दो एक मिनट जय मनमोहन सिंह जी फेरू जी खाकरोटा हाँ चलो सर अब ग्रुप फोटो खींच लो इसके बाद तैयार है गुलाब सिंह जी वीरम सिंह जी दसाना पावना वो तैयार है हाँ इसके बाद श्रीमान किशन सिंह जी धूल सिंह जी दसाना पावना हाँ वो परिवार तैयार रहे और स्टेज पर बना रहे चलो चलो दो फटाफट दो बातें मत करो खेलो भाई हाँ साल लाओ बस मोमेंटो लाओ भाई बना रहे और लगे हाँ फोटो खींचो तो भाई फोटो खींचो तो एक मिनट शाल शाल ओढ़ो शाल ओढ़ो हाँ बाबू जी हाँ परिवार पानी देवी ने अतुला जी पधारो सर वे गयो आपको ग्रुप फोटो आई गयो और हाँ हाँ दे एक वणन बुलाई लो वणन कई नाम है वणारो वाह ठीक है तिलक और माला फेराई दो शंभू सिंह जी सब कढ़ावो नहीं थाई तो कढ़ावो थाई ना लारी सुन डालजी कटे डालजी उपराव हाँ हाँ नीचे बैठ जाओ माला फेराई थी हाँ चलो फटाफट रुको बट ऐसा है फोटो वाले एक बार मैंने यहाँ में लेना पूरा ग्रुप आना चाहिए ज्वाइन कर लेना फोटो फर्स्ट क्लास माला लो भाई माला दो और बोल के रख माला हाँ ये सबको तो नारो सब नारो क्या क्यों करने क्या कि राजी खुशी क्या राजी खुशी क्या ये वाली बात है हाँ वही डाल जी आनंद पूछू लड़ाई करने क्या कि राजी खुशी क्या पाँव नौरों वो पूछू राजी खुशी क्या कि लड़ाई कर करने क्या चार भागना की नहीं जो लड़ाई करने की वो पूछू लड़ाई करने क्या कि राजी खुशी क्या अच्छा यूँ हाँ चलो भाई होश लाओ श्रीफल नवा लाओ हो गई ना सोपा लाओ सपा नालेर दो पहले साल दो फिर हाँ लाओ पहले सपा मोमेंटो बाद में हाँ लिया निकल लड़ो सो लड़ो लो पकड़ो लो सा एक मिनट हाँ हाँ मोमेंटो दे दो पहली पे साल उड़ाई दो बोली भैरवनाथ की जय सबो मोटा परिवार री जय
हाँ ए भाई खेचो भाई हाँ एक मिनट ऑटो ले तो भाई अजा एक में आ जाओ बच्चे ग्रुप फोटो खेचा एक में जाए हाँ चलो ले भाई मारो लीजिए हो गया चलो अब आप आई जाओ अब बताए दोनों ग्रुप एक आ जाए बादाम भाई की हाँ एक दो आज हाँ अन्य देख जो हमें देख जो हाँ इसके बाद तैयार रहे हैं श्रीमती बदाम भाई खीमराज जी कोठारी परिवार उनके आज 2 चढ़ावे हैं 2 बहुमान किए जाएंगे नहीं जावा नहीं तो खाली हाँ आओ दिलो પછી એક સાપો એક क्यों फोटो हो गयो अबे आपरो नाम आनो नहीं नहीं एक मिनट बदाम भाई खीमराज जी अच्छा थारो कर ला पहले हाँ हाँ साहब तो फटाफट हाँ मन रिया है जो भाई क्या फोटो
Mixed by DJ Dinesh Kanpura. भोलेनाथ डीजे पांडोली। डीजे बालू पांडोली। डीजे पांडोली। DJ Dinesh Kanpura. भोलेनाथ डीजे पांडोली। डीजे बालू पांडोली। डीजे पांडोली। Remix by Dinesh Gujar Kanpura. भोलेनाथ डीजे पांडोली। डीजे बालू पांडोली।
DJ Poo Panoli. जय गुरुदेव, मां जयकार लगाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हमारे मध्य श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मर्षि गुरुदेव पधार चुके हैं और धीरे धीरे वो मंच की ओर बढ़ रहे हैं। ये दृश्य बिल्कुल वैसा होता है जब प्रातःकालीन सूर्य उदय होते चले जाएं, बैठते चले जाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये दृश्य देखिए जब परम पूज्य गुरुदेव एक छोटी सी बालिका को अपने आशीर्वाद से नवाज रहे हैं। उनके साथ जो चल रहे हैं वो मंच से नीचे उतर जाएं। उनके साथ जितने लोग चल रहे हैं उनसे अनुरोध है वो नीचे उतर जाएं। फोटोग्राफर जो है वो फोटो जरूर ले लें, बाकी सभी लोग साइड में हो जाए, कोई भी चरण स्पर्श ना करें। गुरुदेव यहाँ पर पधार रहे हैं और ये अपने आप में विशिष्ट क्षण हमारे मध्य जब ब्रह्म पुण्य हुई, पावन हुई, जब यहाँ ब्रह्मर्षि गुरुदेव का आगमन हुआ, हम आपका भाव भरा अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत सत्कार करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से अनुरोध आप आइए और यहाँ पर विराजिए। गुरुदेव के लिए हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, मैं शून्य किंतु फिर भी विराट, मैं आदि ऋचा उद्घोषक हूँ, मेरा क्या परिचय पूछ रहे। जय गुरुदेव, मां जयकार लगाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हमारे मध्य उठते चले जाएं, बैठते चले जाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ब्रह्मर्षि गुरवे नमः। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्मर्षि गुरवे नमः। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्मर्षि गुरवे नमः। ओम अरहं ओम नमः शिवाय। ओम गुरुवानंदाय नमो नमः। बोलो ब्रह्मर्षि गुरु भगवान की, रघुनाथ बाबू जी की जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री का। रही पारा राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम 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 देना या कुछ ऐसी चीज कर देना जो ना अब मिले ना तब मिले। जैसे तुम बहुत बार आयासी में बहुत बार व्यर्थ के पैसे तुम गंवा देते हो, तो कहा कि जा जुआ खेल लेना, हार जाओगे तो ना अब मिलेगा ना तब मिलेगा। तो बोला ठीक है, और अब और तब, तो बोला अब और तब जो है कहीं मंदिर बन रही हो तो जाकर 1 रुपया उसमें दान कर देना और आते हुए उसमें से प्रसाद लेकर घर आ जाना, प्रसाद लेकर घर आ जाना। तो तुमने जो दान कर दिया वो तब भी मिल गया और जो प्रसाद घर में लेकर आए तो अब भी मिल गया। तो मेरे बंधुओं, अगर तेरे अपने जीवन में अब और तब खरीदना है तो तुम्हें मंदिर बनवाना पड़ेगा और तुम्हें मंदिर। जय गुरुदेव। लेकिन वही एक ऐसी चीज है जो अब भी है और तब भी है। तो मेरे बंधुओं, आज जो अब और तब का कार्य हुआ है, बहुत समाज सुधारक लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों बनाते हो। एक बात तुम्हें बता, सृष्टि नष्ट होती है, जब जब बहुत बड़ा कोई विकराल कार्य होता है तो ये मंदिर ही अवशेष बचते हैं धर्म को याद दिलाने के लिए। और आप तो महाराणा प्रताप के नगरी के हैं,
जिन्होंने इस हिंदू धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जो अपने अंतिम सांस तक लड़े थे। और जानते हो, एक बड़ा विचित्र बात है, जैन धर्म अहिंसा का धर्म है, अहिंसक, जो कोई हिंसा नहीं करता है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राणा प्रताप के सेना में 1000 राजपूत जैनी थे जो युद्ध किए थे मुगलों से। 1000 राजपूत जैनी थे, जैन समाज के लोग थे उस सेना में महाराणा प्रताप के। तो मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा देखना, धर्म के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाना, धर्म के लिए कार्य करना कि अब भी मिले और तब भी मिले। अब हम आज ये समझें कि मंदिर का अर्थ क्या होता है। हम लोग मंदिर बनाते हैं, बहुत बार आप मंदिर बनाते हैं और आपका बच्चा आपसे पूछे कि मंदिर का क्या अर्थ है। जैन साहब आप बताएंगे मंदिर का क्या अर्थ है? जहां धर्म की आराधना होती है। हाँ, धर्म की आराधना होती है, धर्म की आराधना होती है। घर में आराधना कर लिए तो शांति नहीं मिलती, घर में शांति नहीं मिलती। पत्नी आई है आपकी, मैं पूछता उससे कि क्यों घर में शांति नहीं मिलती। घर तो शांति का बड़ा सुंदर जगह है। जैन साहब की अर्धांगिनी कहाँ बैठी है? तो घर में शांति तुम नहीं आने देती है क्या? आज जाकर के एक रोटी कम खिलाना इनको, तब पता चलेगा कल। मेरे बंधुओं, मंदिर, घर भी एक मंदिर है। हाँ, मंदिर का अर्थ होता है, उन्होंने सही बात कहा। एक बार जैन साहब के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने कहा यहाँ धर्म की आराधना होती है, बहुत सुंदर उत्तर था। मेरे बंधुओं, मंदिर का अर्थ जो है, हम लोग खर्च करते हैं, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, लेकिन बहुत बार हम वो क्यों करते हैं उसका ज्ञान अपने को नहीं होता है। इसी कारण से हमारा धर्म बढ़ नहीं पाता, और जिसके धर्म में कोई जान नहीं है वो धर्म बढ़ते जा रहा है, दुनिया पर छाते जा रहा है। मेरे बंधुओं, मंदिर का अर्थ है, सीधे देखो, मंदिर, मन का अर्थ समझते हैं आप लोग? मन का अर्थ क्या होता है? मन, मैं पूछे कि मन क्या है, आप क्या बताएंगे? चंचल होता है, चंचल मन होता है। चंचल होता है। मन है क्या? अपने विचार, अपने विचार। और विचार क्या है? मन। अब नाम आपका? एक बार कोठारी जी के लिए भी हम जोरदार तालियां बजाते हैं। प्लीज बी सीटेड। बहुत सुंदर। मेरे बंधुओं, मन जो है 5 कर्म इंद्रियों से बनता है। हमारा शरीर 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों से बना है। तो 5 ज्ञान कर्म इंद्रियों से मन बनता है। तो जो 5 कर्म इंद्रियों की छाया है उसी को मन कहते हैं, उसी को मन कहते हैं। और 5 ज्ञान इंद्रियों से बुद्धि बनती है। तो 5 ज्ञान इंद्रियों से बुद्धि बनता है और मन 5 कर्म इंद्रियों से बनता है। इसलिए मन इतना चंचल है कि वो कर्म इंद्रियों से बना है, और कर्म इंद्रियां हमेशा चंचल होती हैं। इसलिए अपने को कहते हैं कि मन स्थिर होना चाहिए और शरीर चंचल होना चाहिए। शरीर चंचल होना चाहिए, शरीर को चलते रहना चाहिए और मन को स्थिर रहना चाहिए। मेरे बंधुओं, मन तो 5 कर्म इंद्रियां, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, बुद्धि, और दी का अर्थ होता है मन हो गया। अब दी का अर्थ होता है बुद्धि। तो मंदिर, मन का अर्थ 5 जो कर्म इंद्रियों से बना है, और दी का अर्थ बुद्धि होता है, बुद्धि 5 ज्ञान इंद्रियों से बना है। तो हमारा जो शरीर है वो 12 चीजों से चलता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो हमारे 5 कर्म इंद्रियों से मन बना, 5 ज्ञान इंद्रियों से बुद्धि बनी, तो 5 5 10 और मन और बुद्धि 12 चीजों से शरीर बना है। ये शरीर चल रहा है। अब देखो, फिर आता है र, मंदिर। र का अर्थ होता है रवि, सूर्य। सूर्य हमें क्या देता है, क्या करता है? सूर्य जो है हमें प्रकाश देता है, अंधकार को मिटाता है, हमारे अंदर का, हमारे विकारों को दूर करता है। आप देखना, जब बारिश के दिनों में कितने कीड़े मकोड़े फैलते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो सब जल जाते हैं, सब खत्म।
मर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो हमारे जो विकार को आप कपड़े धोकर पसार तो सूर्य के प्रकाश में सूख जाता है, विकारों को मिटाता है, वो विकारों को हटाता है। और सूर्य हमें ऊर्जा भी देता है। जिस देश में सूर्य की प्रकाश नहीं हो और जहां सूर्य की प्रकाश कम हो, या जो व्यक्ति सूर्य का प्रकाश कम लेता हो, उसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। आप लोग देखेंगे डी कम पड़ जाता है, D3 कम पड़ जाता है। तो सूर्य हमें ऊर्जा भी देता है, लेकिन सूर्य लेता क्या है हमसे? सिर्फ देता है, हमसे कुछ लेता नहीं है। तो सूर्य कहता है लॉ और नन फॉर, लॉ और नन फॉर। प्रेम में, भक्ति में हम देते हैं, लेने की आशा नहीं होती है हमारी, हम देते हैं। तो सूर्य हमें ये सिखाता है कि दुनिया को बिना आशा से अच्छा करो। तो जो हमारे मन और बुद्धि के विकारों को जलाकर राख कर दे और फिर मिटाकर उसमें ईश्वरीय शक्ति भर दे, उसी को मंदिर कहते हैं। जय गुरुदेव। उसी का अर्थ मंदिर है। जो हमारे मन और बुद्धि के विकारों को जलाकर राख कर दे। इसीलिए किसी भी मंदिर में जब हम जाते हैं तो सिर्फ जाकर नहीं आते हैं, थोड़ा देर बैठते भी हैं। कारण कि जब अंदर गए तो मन और बुद्धि के विकार हमारे जले, मिटे, और थोड़ा बैठ गए तो उसमें ईश्वरीय शक्ति जो ऊर्जा है वो भर गई और हम उससे भर करके आते हैं। तो जो हमारे मन और बुद्धि के विकारों को जलाकर मिटा दे, राख कर दे और फिर उसमें ईश्वरीय शक्ति भर दे, उसी को मंदिर कहते हैं। तो चलो आज फिर से एक ऐसी व्यवस्था का जीर्णोद्धार हुआ है, उस व्यवस्था का प्रतिष्ठा महोत्सव है कि जो आपके मन और बुद्धि के विकारों को मिटाएगा, जलाएगा और फिर से आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति भरेगा। तो मेरे बंधुओं, आप इतने महान कार्य के गवाह बने हो, इतने महान कार्य में आप साथ आए हो, फिर खुद के लिए एक बार ताली बजाओ कि तुम अच्छे काम करने आए हो। मेरे बंधुओं, अब भैरवनाथ, भगवान भैरवनाथ का मंदिर। अगर शिव के पास, अगर पारसनाथ के पास, अगर मुक्ति में मुक्त होने के लिए, आपको मुक्ति के लिए पहुंचना है तो भैरव को ढोक देना होगा, भैरव से ही जाना होगा। हमने सुना है कि बहुत बार भगवान भक्त से हार जाते हैं। आज आप देखेंगे मेरे बंधुओं, राम की जितनी मंदिर नहीं है उतनी हनुमान की मंदिर है, जितनी राम की मंदिर नहीं है उतनी हनुमान की मंदिर है। तो शक्ति के स्रोत है भैरवनाथ। दुनिया में जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों के स्रोत हैं भगवान भैरवनाथ। एक बार जोर से बोलो, भैरवनाथ भगवान की जय, भैरवनाथ भगवान की जय। मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूं। एक बार की बात है कि नारद बाबा विष्णु के पास पहुंचे। तो जब वहां पहुंचे तो विष्णु और लक्ष्मी आपस में बात कर रहे थे। तो लक्ष्मी पूछी कि अरे नारद, देव ऋषि नारद, बहुत दिनों के बाद आए हो, इतना दिन हो गया, कहा क्या कर रहे थे? तो बोले आजकल राम नाम का जाप करता हूं। तो लक्ष्मी हंसी, बोले कि सीधे यही बैठे हैं विष्णु और इनके नाम का तुम जाप करते हो, आके इनकी दर्शन करता। तो नारद जी बोले, माता जी एक बात बताऊं, इनसे इनका नाम बड़ा है, इनसे इनका नाम बड़ा। अब एक बात बताओ, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अभी हैं, अगर गहलोत जी को कोई न पहचाने और वो कहीं बैठे हो तो लोग उनको घिसका के बैठ जाएगा। लेकिन अगर जान जाए कि ये मुख्यमंत्री है, आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कोई व्यक्ति उनको पहचानता ना हो तो उनको क्या महत्व देगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सिर्फ जान जाए कि ये प्रधानमंत्री है तो देखो उसको कितना महत्व देगा। तो उन्होंने कहा कि आपसे आपका नाम बड़ा होता है। जब मेरे बंधुओं आप अपने जीवन में कुछ अच्छे काम करते हैं तो आपके नाम भी बड़े होने लगते हैं। और जब भी आपके नाम बड़े होने लगे, जब भी आप अपने जीवन में आपको जस कीर्ति सुख शांति मिलने लगे तो अपने जीवन को विशुद्ध बनाना, अपने जीवन को पवित्र बना लेना। जानते हो लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? क्या है?
विष्णु, बहुत सुंदर। विष्णु का अर्थ क्या होता है? चलो अंबुजा पाइप वाले बताएंगे विष्णु का अर्थ क्या होता है। भगवान जो प्रतिपाल करता है। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। ब्यूटीफुल। मेरे बंधुओं, यह उत्तर जो हमारा प्रतिपाल करता है, ये हम लोग मानेंगे, दूसरे धर्म वाले नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे कि बौद्ध बोलेंगे कि बुद्ध मेरा करता है, कोई बोलेगा कोई करता है। विष्णु का सीधा अर्थ लगाओ, विष्णु विशुद्ध अणु, जिसका अणु अणु विशुद्ध हो, जिसका कण कण विशुद्ध हो, जिसके सारे विष मर गए हों, अब जीवन इनके कोई विष बाकी ना हो, सारे विष मर गए हो, विशुद्ध हो गया हो, प्योरिटी इन लाइफ, प्योरिटी इन थॉट, पूरे के पूरे प्योर हो गया हो, उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को विष्णु कहते हैं। तो मेरे बंधुओं, पत्नी का सुख किसको मिलता है? कोठारी जी, पत्नी का सुख किसको मिलता है? हैं? पत्नी का सुख किसको मिलता है? मां का सुख बच्चों को मिलता है, नारी का सुख परिवार को मिलता है। पत्नी का सुख किसको मिलता है? पति को। विद्वान पुरुष, एक बार कोठारी जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। हाँ, पत्नी का सुख पति को मिलता है। अब एक बात बताओ, लक्ष्मी का सुख किसको मिलेगा? विष्णु को। तो मेरे बंधुओं, अगर तेरे जीवन में किसी रूप में लक्ष्मी आ गई हो, क्या नाम, जस, परिवार, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, शांति, सुख, नारी, किसी रूप में लक्ष्मी आ गई हो, तो अपना जीवन विष्णु का बना लेना, और जीवन भर सुख देती रहेगी, हमेशा सुख देती रहेगी। जय गुरुदेव। देख लेना, रावण लक्ष्मी को बंदी बना कर ले गया, झाड़ू लगवा रहा था, लेकिन लक्ष्मी ने सुख नहीं दिया रावण को, वहां से छूटी तब भाग कर आ गई विष्णु के पीछे, कारण कि रावण का अणु अणु विशुद्ध नहीं था। आजकल आप देखोगे बहुत बड़े बड़े लोगों की आरती होती है, पूजा होती है, और 1 घंटे बाद में, 1 दिन बाद में उनके बारे में कुछ गलत बातें पता चलती है, तो लोग उधर देखना छोड़ देते हैं, कारण कि उनके पास लक्ष्मी आ गई, उनके पास नाम, जस, प्रतिष्ठा, पद, पावर सब आ गया, लेकिन जीवन विष्णु का नहीं हुआ। तो मेरे बंधुओं, जब जब आपके जीवन में भी लक्ष्मी आए, जब जब आपके जीवन आगे बढ़े, बड़े बनो, तो अपना जीवन विष्णु का बना लेना, कारण कि जीवन विष्णु का हो जाएगा तो पत्नी छोड़ के कहाँ जाएगी? लक्ष्मी रहेगी और सुख भी देगी लक्ष्मी। बहुत लोगों को देखोगे 4-4, 5-5 शुगर फैक्ट्री हो जाएगा, लेकिन खुद शुगर का पेशेंट हो जाएगा, कारण कि लक्ष्मी आ गई लेकिन सुख नहीं दे रही है, कारण कि उनका जीवन विष्णु का नहीं हुआ। तो अपना जीवन विष्णु का बना लेना। तो विष्णु से, लक्ष्मी से कहते हैं नारद कि मैं आजकल इनके नाम का जाप कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा तुम सीधे दर्शन करो। तो बोले नहीं नहीं, इनसे इनका बड़ा नाम है, इनसे इनका बड़ा नाम है। तो लक्ष्मी बोली मैं नहीं मानती हूं। तो नारद कहते हैं कि माता, मेरा नाम नारद है, और नारद का अर्थ क्या होता है जानते हो? नारद, जिसकी बातें कभी रद्द न हुई, जिसकी बातें कभी गलत नहीं हुई हो, रद्द न हुई हो। वो नारद एक ऐसे ऋषि हैं जो देवताओं के पास भी जाते हैं और राक्षसों के पास भी जाते हैं। तो कहते हैं कि जिसकी बातें कभी रद्द न हुई हो, जो साबित कर दिया हो, जो चाहा हो पूरा कर दिया हो, उसी को नारद कहते हैं। तो नारद ने कहा माता, मैं साबित करके दिखा दूंगा। और नारद को कोई बात मन में आ गया, फिर उनको नींद नहीं आएगा। मेरे बंधुओं देखना, आदमी जो है कान के प्रकार से 4 प्रकार का होता है। हमने सुना है कि एक बार एक राजा के यहाँ उसके बगल राज के राजा के तरफ से 4 मूर्तियां भेंट की गई, चारों एक जैसी थी, उसमें कोई भी अंतर नहीं था, कोई भी अंतर नहीं था, चारों एक जैसी थी। और राजा ने अपने आदमी से पूछवाया कि इस मूर्तियों में कोई अंतर बता सकते हैं आप? आपके राज्य में बहुत विद्वान लोग हैं। सबों ने देखा और कहा इसमें कोई अंतर नहीं है। बीरबल ने कहा बादशाह, मैं इसमें अंतर बताता हूं। बीरबल
सुई और डोरा मंगवाया, एक के कान में डाला और इस कान से निकल गया सुई और डोरा, दूसरे के कान में डाला और वो मुंह से निकल गया, तीसरे को कान में डाला और पेट में चला गया सुई डोरा, चौथे को कान में डाला और सर पे आ गया। तो राजा ने कहा कि इसका अर्थ क्या है बीरबल? तो बीरबल ने कहा महाराज, कान के दृष्टि से आदमी 4 प्रकार का होता है। एक व्यक्ति है कि इसकी कान की छिद्र इस कान के तरफ है, इधर से सुनेगा इधर से निकाल देगा, कुछ भी बोलो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी सुना आपसे कहा और इधर से वो निकाल देगा, बस सुना और गया। तो उसने कहा कि दूसरा है जिसका इस कान की छिद्र मुंह के तरफ होती है, सुनेगा यहां सुनेगा और वहां जाके बोल देगा, वो जब तक बोले नहीं उसको नींद नहीं आएगा, जब तक बोले नहीं उसको भूख नहीं लगेगा। ऐसे लोगों को गांवों में लोग चुगलखोर कहता है कि उसको पछता नहीं है कोई बात, इसलिए कि उसकी इस कान की छिद्र मुंह की तरफ होती है, सुनेगा और आके बोलेगा। अब तीसरा व्यक्ति जो है जिसकी कान की छिद्र पेट के तरफ होता है, वो सुनेगा और अंदर ही अंदर घूटेगा, किसी से दुश्मनी पालेगा, कहीं मन को खराब करेगा, मन अच्छा नहीं रखेगा, रोएगा गाएगा दुखी, और बहुत दिन तक वो अपने उस बुराइयों को जमा करके रखेगा। चौथा व्यक्ति वो है जिसकी कान की छिद्र दिमाग के तरफ होता है, वो क्या करता है, सुनता है, सोचता है, जो अच्छा बात है उसे रख लेता है और जो बुरा बात है उसे छोड़ देता है। तो सबसे उत्तम कौन व्यक्ति हुआ? जिसके इस कान की छिद्र। तो मेरे बंधु, आप भी अपने जीवन में बुराइयों को, कोई भी बुराई हो उसको तुरंत भूलना, तुरंत छोड़ देना और अच्छाइयों को हमेशा याद रखना। जानते हो, बुराइयां तुरंत भूलना चाहिए। हमने सुना है कि एक मोहन और सोहन, 2 नाम के व्यक्ति समुद्र के किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे, दोनों मित्र थे, दोनों में लड़ाई हो गई। मोहन ने सोहन को एक चाटा मार दिया, चाटा जोर से मारा, सोहन को चोट लगा, आंखों में आंसू था, उसने नीचे बैठा और बालू पर लिख दिया कि मुझे मोहन ने चाटा मारा। थोड़ी देर के बाद समुद्र की लहर आई और उस बालू को मिटाते हुए चली गई। आगे बढ़े, बात खत्म हुई, संध्या हुई तो उसके बाद थोड़ा कम दिखने लगा और ये रो भी रहा था सोहन। अब इसको दिखा नहीं, एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में गिर गया। अब बचाने वाला कम, चिल्लाने लगा, कोई बचाने वाला नहीं, मरने लगा। अब मोहन ने चाटा तो मारा था लेकिन था तो इसका मित्र, तो उसने अपने जान पर खेलकर मोहन ने नीचे उतरा और सोहन को बचाया भी। मारा भी था वही चाटा, लेकिन जब वो गड्ढा में गिरा तो वही बचाया भी। तो जब उसने बचाया तो सोहन ने क्या किया, उस पत्थर पर उसका नाम खुदवा दिया, लिख दिया हथौड़ा और छेनी लाकर। तो मोहन पूछा, ए सोहन, जब मैंने चाटा मारा तब मेरा नाम तुम बालू पर लिख दिया और वो लहर आई मिटा ले गई, और जब मैंने तेरी जान बचाई तो मेरा नाम तुमने पत्थर पर क्यों लिखा? तो सोहन ने कहा, जानते हो मित्र, जब अपने साथ कोई बुरा करे तो उसका नाम बालू पर लिख के तुरंत मिटा देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, और जब कोई अच्छा करे तो उसका नाम पत्थर पर खुदवा देना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, जीवन भर याद रखना चाहिए। तो मेरे बंधुओं, इसीलिए मंदिर बनाने वाले का नाम पत्थर पर खुदवाया जाता है, कारण कि वो जीवन में अच्छा करता है, पुण्य काम करता है, अब और तब दोनों कमाता है, अब भी ले लेता है और तब भी जमा कर देता है। तो मेरे बंधुओं, आप भी अपने जीवन में बुराइयों को मिटाना और अच्छाइयों को लाना, और विश्वास कभी मत टिकने देना, कभी मत। लोग तरह तरह की बात करेंगे कि मंदिर क्यों जाते हो, मंदिर में क्या है, भगवान की मूर्ति कभी बोली क्या, मूर्ति पत्थर की मूर्ति है, कभी नहीं बोली। तरह तरह के नास्तिक लोग बात करेंगे, मत सुनना मेरे बच्चों, एक कभी मत सुनना उनकी बातों को। एक बात बताओ, आप जब रोड में गाड़ी चलाते हो तो जब सिग्नल पर लाल बत्ती जलती है तो क्या करते हो, और हरी बत्ती जलती है तो क्या करते हो? अगर लाल बत्ती की तरफ चले गए तो क्या होगा, और हरी बत्ती की तरफ चले गए तो क्या होगा? अपनी सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। लाल बत्ती की तरफ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप
जरा सोचो, जो बत्ती हरी है, जो लाइट हरी है, उसके तरफ जाके तो तुम सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जा रहे हो, और सही हरी के रास्ते पर चल दिए तो कितने सुरक्षित हो जाओगे। जय गुरुदेव। सोचो, हरी जो बत्ती हरी है उसके तरफ जाके तो तुम सुरक्षित हो जा रहे हो, और सही हरि के रास्ते पर चल दिए तो मंदिर, परमात्मा ये हरि के रास्ता है, ये ईश्वर के रास्ता है। तो मेरे बंधुओं, जीवन में इन कृतियों को जरूर करते रहना। छोटा ही सही, तुम एक ईंट रख दो, एक मुट्ठी मट्टी रख दो, तुम एक गिलास जल ही डाल दो, लेकिन पुण्य कार्य जरूर करना, कारण कि पुण्य कार्य फलता है और अब और तब दोनों देता है, जीवन को आगे बढ़ाता है। तो हाँ, अब नारद के मन में, नारद का जो था, उनकी इस कान की छिद्र मुंह के तरफ थी, अब वो जो सुने उसको पूरा करना। अब नारद ऋषि ने क्या किया कि काशी नरेश के पास पहुंच गए, और काशी नरेश के यहाँ राम रोज जाते थे सभा, उनके सभा में, जहां राम को सबसे बड़ी कुर्सी दी जाती थी और उसके बाद और लोगों को दी जाती थी। तो काशी नरेश को नारद ने चढ़ाया कि एक काम करो काशी नरेश, तुम सबसे बड़े हो, तुम अपने सामने राम को ऊपर क्यों बैठाते हो, आज राम को खड़ा रखो अपने सामने। काशी नरेश ने कहा कि राम जो हैं इतने बड़े बलवान हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, मैं उनको क्यों खड़ा रखूं। तो काशी नरेश ने कहा, मैं कह रहा हूं, काशी नरेश को नारद जी कहे, मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हें करो, आज पता चल जाएगा कि किसमें कितनी शक्ति है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। काशी नरेश नारद की बातों को सुन लिया, और जानते हो मेरे बंधुओं, कभी भी गलत एडवाइजर को नहीं रखना अपने जीवन में, कभी भी। कारण कि विद्वान मित्र जो होता है अपने को सिखा, विद्वान जो दुश्मन अच्छा होता है मूर्ख मित्र से। मूर्ख मित्र जीवन को गिराता जाएगा, और विद्वान दुश्मन है लेकिन तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाता जाएगा, सीखने को मिलेगा। तो काशी नरेश के बाद, काशी नरेश नारद की बात सुने, काशी नरेश चढ़ गए। अब जब राम आते हैं, सभा लगती है, तो उसमें काशी नरेश राम की बेइज्जती कर देते हैं, उनको खड़ा रखते हैं, और रख करके उनको बोल भी देते हैं, आप में कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है। राम ने कहा, काशी नरेश तुम अपने आप पर इतना अहम कर रहा है तो जाओ, आज रात, कल सुबह सूर्योदय के पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें जहां जाना है, जिससे के पास जाना है रक्षा के लिए चले जाओ, लेकिन सूर्योदय के पहले तेरी अंत, जा अब तुम बच जा। काशी नरेश बोल तो दिया था गुस्से में नारद की बात सुन के, लेकिन जैसे ही राम ने बात कही, काशी नरेश को तो डर आ गया। अब भागे भागे नारद के पास आया काशी नरेश और कहा कि नारद बाबा, तुमने तो मुझे फंसा दिया, तुमने उल्टी पुल्टी बातें मेरे दिमाग में भरी, फतूर बातें भर दी। मेरे बहनों भाइयों, जब भी तुम अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति आकर अगर तेरे परिवार, तेरे अपनों के लिए बुरा बोलता हो, मत सुनना जल्दी। कारण कि जानते हो, एक चीज देख लेना, तुम कहते हो ना फ्रेंड, बॉयफ्रेंड का लास्ट 3 लेटर क्या होता है, एन। गर्लफ्रेंड लास्ट 3 लेटर क्या होता है, एन। एंड फैमिली का लास्ट 3 लेटर क्या होता है, आई लव यू, ILY फैमिली। और फैमिली का पूरा देखो, फैमिली FAM, फादर एंड मदर, आई लव यू, दैट्स कॉल्ड फैमिली। फादर एंड मदर, आई लव यू, दैट्स कॉल्ड। माता पिता से शुरुआत होती है और प्रेम पर जाकर अंत हो जाता है, उसी को परिवार कहते हैं। तो चढ़ाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। काशी नरेश उसी में फंस गया। अब नारद के पास गया, कहा कि नारद, राम ने प्रतिज्ञा कर ली है, अभी तीनों लोक में कौन है बचाने वाला। तो नारद ने कहा, अभी मौका आ गया है यह देखने का कि भक्त बड़ा है कि भगवान। चलो अब एक आदमी बचा सकता है। बोले कौन? तो हनुमान जी। तो काशी नरेश कहा, तुम बड़ा खतरनाक आदमी, एक तो तुमने चढ़ाकर राम से मेरी झगड़ा करा दी, दूसरा राम दयालु हैं, अगर राम के पास जाऊं तो क्षमा भी कर दें, लेकिन वो हनुमान तो हमेशा गदा लेके खड़ा रहता है,
बारे में किसी को गलत सुना कि वही खत्म कर देगा, तो तुम तो मौत के सामने मुझे लेके जा रहे हो। तो नारद ने कहा नहीं, चलो यही मौका है, वही बचा सकता है और कोई नहीं। तो जानते हो मेरे बंधुओं, नारद ने क्या किया, काशी नरेश को लेकर चले गए हनुमान के पास। हनुमान सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ दे रहे थे, उसी समय काशी नरेश गए और हनुमान के पांव को छान लिए, पकड़ लिए। तो हनुमान ने कहा आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, मतलब दीर्घजीवी बनो, लंबी उम्र हो, लंबे जियो। अब जैसे बोले हनुमान जी, जब ये बोल के नीचे देखते हैं तो काशी नरेश बोले नहीं नहीं नहीं, तुमको मैं नहीं दे सकता हूं, तुम एक छोड़ के दूसरा कोई भी मांग लो, कारण कि राम ने प्रतिज्ञा खाया है तुम्हें मारने के लिए, मैं तुम्हें जीवन नहीं दे सकता हूं। तो काशी नरेश ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा ये मैं नहीं दे सकता हूं। तब तक उधर से नारद जी आ रहे हैं कहते हुए कि वृथा न जाही देव ऋषि वाणी। ऐ हनुमान जी, देवताओं और ऋषियों की वाणी वृथा नहीं जाती है, आप ऋषि भी हैं और देवता भी हैं, आपने बोल दिया तो बोल दिया, अब इसकी रक्षा करनी है। तब नारद जी से हनुमान जी कहते हैं कि एक बात बताओ बाबा, अब मैं कैसे बचाऊं? राम ने प्रतिज्ञा कर लिया है, इसकी जीवन का आज रात अंत है, तो मैं कैसे बचाऊं? तो नारद ने कहा मैं बताता हूं कैसे बचाना। नारद ने हनुमान को सिखाया। हनुमान जी गए राम के दरबार में और कहे भगवान आज रात के लिए मुझे छुट्टी दे दीजिए, आज एक दिन मैं छुट्टी मांगता हूं। तो राम ने कहा नहीं, आज नहीं मिलेगा, आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो हनुमान चुप थे। उसी समय लक्ष्मण बोल उठते हैं भैया दे दीजिए छुट्टी, इसको एक ही तो काम है ना, और काशी नरेश को मारना है, काशी नरेश को आप क्यों जाएंगे भैया, मैं जाकर उठा के लेकर आ जाऊंगा आपके चरणों में, छोड़ो इसको छुट्टी दे दीजिए। तो राम कहे लक्ष्मण तुम नहीं समझ रहा है, मत दे। तो लक्ष्मण ने कहा भैया आप मुझ पर विश्वास कीजिए, दे दीजिए। तो राम ने कहा ठीक है चलो छुट्टी दिया। हनुमान जी आते हैं, काशी नरेश को अपने कंधे पर रख लेते हैं और राम के दरबार के सामने चले जाते हैं और जाकर के कहते हैं एक काम करना काशी नरेश, तुम जब तक राम राम बोलते रहोगे तब तक तुम मरोगे नहीं, जैसे तुम राम 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 नाम बोलना बंद कर दोगे तुमको बाढ़ लग जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे बंधुओं, भले ही सुख के दिनों में हनुमान चालीसा याद आए या ना आए, लेकिन डर लगता है तो हनुमान चालीसा जरूर याद आता है। दुख के दिनों में भगवान का नाम बहुत याद आता है। तो क्या हुआ कि जब लेकर गए राम के दरबार के सामने और राम राम के धुन हनुमान भी गाने लगे और काशी नरेश भी गाने लगे, तब राम ने कहा देखो मेरा भक्त मेरे दुश्मन को सामने लेकर आ गया, अब तो मुझे खोजना में नहीं पड़ेगा, यही मारो। राम ने बाण निकाली और तरकस से बाण को छोड़ा, बाण जाता है काशी नरेश के गले के पास पहुंचता है। उस समय काशी नरेश राम राम बोल रहे हैं तो बाण वहां से लौट कर आ जाता है, बाण वहां से लौट कर फिर राम के पास आ जाता है। ऐसे हजारों बाण राम मारते हैं और एक बाण भी नहीं लगता है काशी नरेश को, कारण कि वो राम नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, आधी रात हो जाती है, रात ढलने लगती है। राम कहते हैं हनुमान तुम इधर आओ। हनुमान कहे प्रभु आपने छुट्टी दे दी है एक रात की, सुबह होते ही सूर्योदय होते ही आ जाऊंगा। तो राम कहे सूर्योदय होते ही तो सारा काम खत्म हो जाएगा, तुम इधर आओ। लक्ष्मण कहते हैं भैया बाण मुझे दो। राम कहते हैं ए लक्ष्मण, आज काशी नरेश को कोई नहीं मार सकता है, कारण कि काशी नरेश का के मन में मैं हूं, मेरा नाम है और मेरे हृदय में सारा संसार है। तो अगर काशी नरेश मरेगा तो मैं मरूंगा और मेरी मृत्यु होगी तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। यह रात भर चलता है, सुबह जब सूर्योदय हो जाता है काशी नरेश को राम के चरणों में लाकर हनुमान पटकते हैं और कहते हैं क्षमा मांगो भगवान से, क्षमा मांगो भगवान से कि अभी तक तुम भगवान से गलती करते हो और भक्त से आकर बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए आते हो और दो चार गदा मारते भी हैं। काशी नरेश राम के पांव में पड़ करके क्षमा मांगते हैं कि प्रभु क्षमा कर दे। उसी समय नारद जी आकर कहते हुए आ रहे हैं
कि समहु नाम सम नाम तुम्हारा, तुमसे ही बड़े नाम तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। राम ताली बजाते हुए सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम 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 राम। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात हटारो। हे देगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय बोलो भैरवनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, भैरवनाथ भगवान की। तो मेरे बंधुओं, उसी समय नारद जी आकर कहते हैं कि भगवान तुमसे ही बड़ा नाम तुम्हारा, तुमसे तेरा नाम बड़ा है। कारण कि जो तेरा नाम ले रहा था उसको तुम भी नहीं मार पाए, तुम भी बाण चलाते रह गए लेकिन नहीं मार पाए। तो मेरे बंधुओं, एक चीज देख लेना,